जिंदगी ना बिल्कुल एक गेम की तरह है और इस गेम में बॉस सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मोहरे बनते हैं और दूसरे वो जो खिलाड़ी होते हैं। तो आज हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो एक बंदे को मोहरे से खिलाड़ी बनाता है। वो पावर पैक्ड सोच जो लाइफ के हर चैलेंज में सीधा जीत की तरफ लेकर जाती है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। आप कौन हैं? एक मोहरा जिसे दूसरे अपनी मर्जी से चला रहे हैं, या फिर एक खिलाड़ी जिसके हाथ में पूरी गेम का कंट्रोल है? फैसला करना पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा कि इस गेम में आपका रोल क्या है। देखें, सीन सिंपल है। दुनिया में बस दो ही किस्म के लोग हैं। एक वो जो दूसरों के बनाए हुए रूल्स पे चलते हैं, मतलब भीड़ का हिस्सा, और दूसरे वो जो भीड़ को चलाते हैं, जो अपने रूल्स खुद बनाते हैं। पावर उसके पास नहीं आती जो सिर्फ उसे मांगता है। पावर उसके पास आती है जो उसे समझता है और यूज करना जानता है। अगर गेम के रूल्स आप नहीं बनाओगे ना, तो ये लिख के ले लो, आप खुद किसी और के प्लान का एक छोटा सा पीस बन के रह जाओगे। सिंपल। तो फिर सवाल यही है कि एक आम बंदे से खिलाड़ी बनने का सीन क्या है? इसका सारा राज, सारा गेम आपकी सोच में है, माइंडसेट में। तो चलें देखते हैं कि एक विनर का ज़हन सोचता कैसे है। उसे कहते हैं मैकियावेलिनिज्म। अब नाम सुन के टेंशन नहीं लेनी, ये कोई गलत सोच नहीं है, बल्कि ये एक प्योर स्ट्रैटेजी है। इसका मकसद दुनिया के रूल्स तोड़ना नहीं, बल्कि इन्हें इतना डीप जाकर समझना है कि आप इन्हें अपने फायदे के लिए बेंड कर सको। जो इस गेम को समझ गया ना बॉस, असल विनर वही है। और इस माइंडसेट का ना बस एक ही रूल है, बिल्कुल सीधा, नो नॉनसेंस। जीतने के लिए जो भी जरूरी है बस वो करो, पॉइंट। कोई हिचकिचाहट नहीं। लोग शायद इसे मैनिपुलेशन कहें या कंट्रोल करना कहें, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए ये सब स्ट्रैटेजी के टूल्स हैं। ये वो मूव्स हैं जो हर जीतने वाला अपनी गेम में चलता है। चलें, इस पावरफुल माइंडसेट की फाउंडेशन 3 अहम उसूलों पर है। अगर ये 3 उसूल समझ आ गए, तो समझ लें पूरी गेम समझ आ गई। देखते हैं ये है क्या। तो पहला असूल है, लोमड़ी की तरह शातिर बनो। दूसरा, पावर रिस्पेक्ट्स पावर, यानी ताकत सिर्फ ताकत की इज्जत करती है। और तीसरा, अपने असल इरादे हमेशा छुपा कर रखो। अब आएं, इन सबको एक एक करके आराम से समझते हैं। ओके, तो पहला उसूल, अगर इस दुनिया में सिर्फ टाइम पास नहीं करना बल्कि राज करना है ना, तो सिर्फ शेर की तरह ताकतवर होने से काम नहीं चलेगा। आपको लोमड़ी की तरह चालाक, शातिर भी बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमेशा 2 कदम आगे की सोचो। लोग क्या प्लान कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। उनके एक्शन लेने से पहले आपके दिमाग में जवाब रेडी होना चाहिए। देखो, जो लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं ना, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। असल ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। इसलिए इमोशंस को साइड पे रखो और गेम को बिल्कुल ठंडे दिमाग से कंट्रोल करो। अब आते हैं दूसरे उसूल पर, और शायद ये सबसे सच्ची लेकिन कड़वी बात है। ये दुनिया कमज़ोर की नहीं सुनती, पॉइंट। ये सिर्फ उसकी सुनती है जो अपनी ताकत दिखाना जानता है। जब तक आप अपनी पावर प्रूव नहीं करते, लोग आपको इग्नोर ही करेंगे। प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, ये सब फिल्मों में, किताबों में बहुत अच्छा लगता है। असल ज़िंदगी का रूल बहुत सिंपल और स्ट्रेट है। लोग उसकी इज्जत करते हैं जिससे वो डरते हैं, उसकी नहीं जिससे वो प्यार करते हैं। तो अगर इज्जत चाहिए ना, तो अपनी पावर बनाओ और उसे यूज़ करने से बिल्कुल मत डरो। और अब आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट उसूल, अपनी असल चाल, अपना असली मूव हमेशा हमेशा छुपा कर रखो। जिस बंदे के इरादे खुली किताब की तरह होते हैं ना, वो गेम शुरू होने से पहले ही हार चुका होता है। अपने मुखालिफ को हमेशा अंधेरे में रखो, उसे कभी आइडिया ना होने दो कि आपका अगला मूव क्या होने वाला है। असली गेम चेंजिंग चाल तब चलो जब सामने वाला बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल बेखबर हो। ओके, तो उसूल तो समझ लिए, अब टाइम है एक्शन का। सवाल यह है कि किसी की भी पहली चाल क्या होनी चाहिए। चलें, कुछ असली प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। तो ये हैं 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, जो सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। दूसरा, दोस्त या इत्तेहादी जरूर बनाना, लेकिन ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। और तीसरा, इन्फॉर्मेशन के जरिए असल पावर हासिल करना। चलें, पहला स्टेप, इमोशंस पे कंट्रोल।
लेकिन जज्बात इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी हैं और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। जब तक आप अपने इमोशंस, अपना गुस्सा, अपनी खुशी सब दिखाते रहोगे, लोग आपको कंट्रोल करते रहेंगे। वो आपकी हमदर्दी, आपके गुस्से, हर चीज़ को आपके खिलाफ यूज़ करेंगे। इसलिए अपना दुख, अपना गुस्सा, अपनी एक्साइटमेंट सब अपने तक रखो। पोकर फेस। जब लोग आपको पढ़ने नहीं पाएंगे तो वो आपको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा याद रखें, गेम वही जीतता है जो कम से कम शो करता है और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो है रिलेशनशिप्स के बारे में। देखें, आगे बढ़ने के लिए लोग तो चाहिए होते हैं, इत्तेहादी चाहिए होते हैं, लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, किसी पर भी कभी भी पूरा ट्रस्ट नहीं करना। हर बंदे का अपना एजेंडा होता है, जो आज आपके साथ है कल अपने फायदे के लिए आपके खिलाफ भी हो सकता है। सिंपल एज दैट। इसलिए रिलेशनशिप्स को एक अहम टूल की तरह यूज करें, लोगों से कनेक्ट करें, लेकिन इमोशनली अटैच ना हो। अपने सबसे डीप सीक्रेट्स वो सिर्फ अपने पास रखें। और आखिरी स्टेप, ये है पार का असली राज। असल पावर पैसे में या पोजीशन में नहीं है, असल पावर है इन्फॉर्मेशन में, मालूमात में। जो सबसे ज्यादा जानता है ना, कंट्रोल भी उसी के पास होता है। एक स्मार्ट प्लेयर, एक ज़हीन खिलाड़ी सिर्फ तब बोलता है जब उसके लफ्ज़ों का कोई वज़न हो। बाकी टाइम वो खामोशी से सुनता है, देखता है और सीखता है। क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अनजाने में अपने सारे राज, सारी कमज़ोरियां बता देते हैं। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतने ही ज़्यादा कार्ड्स आपके हाथ में होंगे। तो अब उसूल आपके सामने है और चालें भी आप जान चुके हैं। अब ये शतरंज की बोर्ड, ये पूरी गेम आपके सामने है। अब खेल आपका है। बस एक बात हमेशा याद रखें, ताकत के इस खेल में जो खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है ना, वो शोर मचाने वालों से हमेशा एक कदम आगे रहता है। अब जब इस गेम के रूल्स पता चल गए हैं, तो असल सवाल ये नहीं है कि अगला मूव क्या होगा। असल सवाल ये है कि क्या वो मूव लेने की हिम्मत है।